हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम बूस्टर चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर नंबर 2 के सवाल को देखने वाले 30 इम्पोर्टेंट सवाल जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए क्वेश्चन को हम बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो आप लोग पढ़े होंगे विश्व के दांत शीर्षक के कहानीकार कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। गिरधर कौन था? गिरधर लाल कौन था? तो सेन साहब के यहाँ काम करता था, मदन के पिताजी था। ऑप्शन नंबर बी को जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए? तो विश्व के दांत शीर्षक है पाठ, इसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। और इसमें का यह क्या है? विद्या इसका कहानी है। तो नलिन बिलोचन शर्मा जो था इसको लिखा था। अब कह रहा है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए? तो आप लोग को पता है 2 दांत तोड़ दिए थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 का सी हो जाएगा। अब नलिन बिलोचन शर्मा कि माता जी का क्या नाम है? तो आप लोग को पता होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती। ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर आए थे? तो आप लोग को पता होगा ये मनोवैज्ञानिक का था। ऑप्शन नंबर बी। 5 का ऑप्शन नंबर बी। 5 का ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मोटर कार को किससे खतरा था? आप लोग को पता होगा मोटर कार से खोखा को खतरा था। खोखा को, क्योंकि खोखा जो था ये कुछ ना कुछ करते रहता था, जिससे मोटर कार को खोखा से ही खतरा था। अब देखिए खोखा खोखी कौन सा शब्द है? आप लोग को पता होगा खोखा खोखी शब्द ये बंगला शब्द है। ये बंगला शब्द है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही गई? आप लोग को ये पता होगा से ये जो था ये कौन कहा था? तो सेन साहब कहा था, गिरधर लाल कहा था, सोफर कहा था, ये कौन कहा था? ये आप लोग को पता होगा सेन साहब की पत्नी ने कहा था। सेन साहब। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेन साहब ने कहा था, मदन के बारे में कहा था। और अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। इसमें क्या होगा? देखिए खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची, दादा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा और बच्ची। ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब क्या है? खोखा का क्या नाम था? खोखा का नाम क्या था? कासू नाम था। अब देखिए यहाँ पे देखिए कासू हर तरह से लगता है सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए कासू, इसमें कासू है, इनमें कीसू है, इनमें कुसू कीसू कुसू है, इसमें केसू है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। और बोर्ड परीक्षा में आप लोग भी सही से मारिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वीडियो को पूरा तक देखिए, आपको अच्छा से समझ आएगा। ऑप्शन नंबर 11 में देखिए विश्व के दांत कैसी कहानी है? ये सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, मनोवैज्ञानिक है? तो ये आप लोग को पता होगा ये मनोवैज्ञानिक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। सेन साहब ने अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? देखिए सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियरिंग बनाना चाहते थे। वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर नहीं बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बढ़ई को लगा दिया था, जो बताएंगे आप लोग को। ऑब्जेक्टिव करने के बाद सारा सवाल बन जाएगा आप लोग को। देखिए मदन ने क्या अक्सर किसके हाथ से पिटता था? देखिए मदन किसके हाथ से पिटता था? अपने पिताजी के हाथ से ही पिटता था। क्यों पिटता था? क्योंकि सेन साहब उसका क्या करता था? उसका कमी निकाल के देता था उसके पास। तो किसके पिता कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए
अब अगला प्रश्न देखते हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। अब बताइए, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था तेरा? पंडित रामा अवतार शर्मा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर देखते हैं, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगा दी? अब देखिए, सेन साहब किसको फटकार लगाते थे? वो गिरधर लाल को लगाते। उसके यहाँ क्या थे, वो काम करते थे, इसीलिए उसको फटकार सहना पड़ता था। वो गरीब था, वो अमीर था। देखिए अब देखिए, विश्व के दांत कहानी किस वर्ग को अंतर्वर्ग उजागर करते हैं? आपको बताए थे यह मध्यम वर्ग की कहानी है। देखिए, कहीं होता है निम्न मध्यम वर्ग, लेकिन मध्यम वर्ग ही सही होगा इसका। ओरिजिनल बुक से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, कासो मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? अब देखिए, ये लट्टू नचाने का खेल चल रहा था, इसी के वजह से उसका 2 दांत तोड़ डाला था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर हम बात करते हैं। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग को समझ में आ गया अच्छी तरह से। देखिए आप देखिए, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रहे थे? किसके व्यंग से? ये पत्रकार महोदय के व्यंग से ही ना ऐड कर रहे थे आप लोग। तो वो तो पता होगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आएगा 2026 में आएगा। लिख लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग, आएगा। अब देखिए, मदन की क्या उम्र थी? मदन की क्या उम्र थी? 5-6 साल का लड़का मदन था, 5-6 साल का, लेकिन बुद्धि बहुत इसको था। इसको सबकी नज़र में बेवकूफ़ था, लेकिन इसको बहुत बुद्धि था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, मेरा वीडियो 10 मिनट के भीतर रहेगा, लेकिन जो निचोड़ दे रहे हम वो कोई नहीं देगा। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना है, और 30 ऑब्जेक्टिव 5 मिनट में याद करना है फटाफट से। देखिए, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का, सिंह साहब का। आपको पता होगा मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का ये नहीं है, गिरधर लाल। इस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को जाता है। तो मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। अब देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय अध्यक्ष 1959 में बना था, 1959 में बना था। देखिए, नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1959 में हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, इसका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 में क्या है, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ थी? देखिए, ये सब क्वेश्चन बार बार आते थे, और था कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है, भूल जाते थे। इसका हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग को पता होगा कहाँ हुआ था। इसका हुआ था बदरघाट पटना में, गांधी घाट में नहीं हुआ था, कृष्ण घाट में नहीं हुआ था, रानी घाट में नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 को देखते हैं, दृष्टिकोण की रचना किसका? दृष्टिकोण किसकी रचना है? ये नलिनी बिलोचन शर्मा का। ये क्वेश्चन 2026 में आने की पूरी चांस है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिनी बिलोचन शर्मा की। अब देखिए, लड़कियां क्या कठपुतली है, इस बात पर किसको गर्व था? आप लोग को पता होगा, माता पिता को गर्व था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखिए, कौओं की जमात में कौन शामिल हो गए? तो आपको पता होगा ये हंस, ऑप्शन नंबर बी इसका। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौन? हंस आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए, 28 को देखते हैं। 28 में क्या है, किसके अनुसार सैन्यों के सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो किसके बदल लिया था, किसके अनुसार? तो आप लोग को पता होगा खोखा के अनुसार ही बदल लिया था। खोखा के लिए अलग नियम, उसके बेटी के लिए अलग नियम चलता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, उसके बाद लास्ट। सेन साहब को कितने लड़की थी? बहुत बार क्वेश्चन, 5 लड़की था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए,
अर्थ क्या होता है, ड्राइवर होता है। देखिए अब 30 क्वेश्चन बताए, इसमें 30 में 30 आप लोग को याद होगा उम्मीद करते हैं। और इस प्रश्न को बार बार देखिए, वीडियो को रिवाइज कीजिए, इसी से आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और कैसे वीडियो आप लोग की नज़र में आना चाहिए, साइंस का भी आना चाहिए, जो भी है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस माय वीडियो।